जैसे ए वाला एक कोड ले लेते हैं और नीचे वाला एक आर्क लेते हैं, तो ए वाला जो आपको एरिया दिख रहा है इतना सारा, ये हमारा सेगमेंट बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप ऊपर वाला को लेते हैं तो ऊपर वाला भी एक सेगमेंट बन सकता है। नॉन इंटरसेक्टिंग एक भी पॉइंट पर टच नहीं करता है, टेंजेंट जो है वो केवल एक पॉइंट पर टच करता है, सेकेंट जो है वो दो पॉइंट पर टच करता है। आज इस वीडियो में हम लोग सर्कल का बेसिक सा इंट्रोडक्शन करेंगे। आखिर सर्कल होता क्या है, सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसको कैसे हम समझेंगे और वो क्या क्या होता है, सब बहुत ही आसान तरीकों में समझने वाले हैं। तो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि सर्कल का डिफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। मतलब एक आप फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए, चलिए इसको हम मान लेते हैं P है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। अब इससे कोई भी सेम डिस्टेंस पर, कोई भी कांस्टेंट डिस्टेंस पर, चलिए मान ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर पर, मतलब 10 सेंटीमीटर पर हम एक पॉइंट लेते हैं, 10 सेंटीमीटर पर यहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं, 10 सेंटीमीटर पर यहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं, 10 सेंटीमीटर पर यहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं। मतलब इससे 10 सेंटीमीटर पे आपको जितना भी पॉइंट मिल रहा है चारों बगल इसके, सबको कलेक्ट कीजिए और फिर सब पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन, यही हमारा बन जाएगा सर्कल। समझ रहे हैं, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितना भी आपको पॉइंट मिलेगा सबको कलेक्ट कर लेंगे, वही तो हमारा सर्कल बोला जाएगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे हम फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं इसको बोलेंगे सेंटर, जो यहाँ पे हम फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं इसको बोलते हैं सेंटर, और यहाँ पे जो कांस्टेंट डिस्टेंस लिए हैं इसको बोला जाता है रेडियस। अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर का बनाना है तो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जितना भी पॉइंट आएगा सबको कलेक्ट कीजिए, वो हमारा सर्कल बन जाएगा। और रेडियस 20 सेंटीमीटर, समझ रहे बात को, तो इसको बोलते हैं सर्कल। अब सर्कल पर क्या, सर्कल से रिलेटेड वेरियस टर्म्स के बारे में सीख लेते हैं, कोड, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब क्या होता है। तो चलिए देखिए, ये वेरियस टर्म के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा टर्म होता है जो आप पढ़े होंगे, कोड और आर्क, सेगमेंट और सेक्टर, ये सभी को देखते हैं सब होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले कोड के बारे में देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मतलब इस सर्किल पर कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिए और वो दोनों को मिला देंगे, वही हमारा सेगमेंट हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं A, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं B, तो अगर ए बी को मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन गया, कोड बन गया। समझ रहे हैं ना, ए बी इज द कोड ऑफ दिस सर्किल। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर एक कोड सेंटर से पास होता है, मतलब ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है, अगर एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कोड बनेगा ना। मतलब ए बी तो है कोड है, लेकिन ये स्पेशल केस है क्योंकि एक कोड तो है लेकिन साथ ही सेंटर से भी पास हो रहा है, तो इस कोड को बोला जाता है डायमीटर। अब तो जानते ही होंगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। इससे बड़ा कोड आप बना ही नहीं सकते। देखिए आप इधर कोड बनाए, इससे डिक्रीज करता आएगा, आप उधर कोड बना दें, इससे डिक्रीज करता जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो बीच वाला जो कोड होता है ये सबसे बड़ा कोड होता है, जिसको डायमीटर भी बोलते हैं। समझ रहे हैं। अब चलिए आर्क के बारे में देखते हैं कि आर्क क्या होता है। तो आर्क देखिए, आर्क आप कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, ठीक है, और ए बी, तो यहाँ पे सर्कल 2 भाग में बट गया है। आप अगर देख रहे हैं तो एक नीचे वाला इतना सा पार्ट, समझ रहे हैं ना, और एक ऊपर वाला इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट बच रहा है ना 2 पार्ट, यही दोनों को आर्क बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ऊपर वाला को वाई ले लेते हैं, तो जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ए बी, मतलब ए वाला आपको दिख रहा है ना ए बी एक्स, तो इसको बोलेंगे आर्क, ठीक है। और ऊपर वाला को भी आर्क वही बोलेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ए बी और ऊपर है वाई, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारा आर्क है। समझ रहे हैं ना, मतलब जो कर्व्ड आपको पाथ दिख रहा है ये हमेशा आर्क बोला जाता है। इसको इस तरह से आप डिनोट करते हैं, ए बी ऊपर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है, आर्क है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेगमेंट के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं। तो सेगमेंट देखिए क्या होता है, फिगर कवर्ड बाय ए कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, इसी को बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिगर कवर्ड बाय ए कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे एक हमारा सर्कल है, ठीक है, अगर एक कोड ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और ए बी को कर देते हैं ज्वाइन, तो ए बी तो हमारा कोड हो गया। तो एक कोड और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब इससे जो 2 आर्क
बन रहा है ना, ये दोनों आर्क को मिला देंगे तो जो पार्ट बनेगा उसको सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ए वाला एक कोड लेते हैं और नीचे वाला एक आर्क लेते हैं, तो ए वाला जो आपको एरिया दिख रहा है इतना सारा, ये हमारा सेगमेंट बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप ऊपर वाला को लेते हैं तो ऊपर वाला भी एक सेगमेंट बन सकता है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला आर्क को लेते हैं इस ए बी के साथ में तो ऊपर वाला आर्क सेगमेंट बनेगा। अगर इस ए बी के साथ में नीचे वाला आर्क को लेते हैं तो फिर नीचे वाला सेगमेंट बनेगा। और ये जो नीचे वाला यानी कि छोटा सेगमेंट बन रहा है इसको बोला जाता है स्मॉल सेगमेंट, और जो ऊपर वाला सेगमेंट बन रहा है जो कि आपको बड़ा लग रहा है तो इसको बोला जाता है लार्ज सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप सेगमेंट का पहचान कर पाते हैं, मतलब एक कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क को मिला दीजिए तो आपका बन जाएगा सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो सेगमेंट बन सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। तो चलिए देखते हैं सेक्टर के बारे में क्या होता है। तो देखिए, द फिगर कवर्ड बाय 2 रेडियाई, तो जब रेडियस को प्लूरल बनाना होता है ना तो रेडियाई लिख देते हैं। एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर है, सेकर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पे एक हम सेंटर है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि 2 रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क को मिला करके जो फिगर बनता है ना उसको सेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ से पहले आप 2 रेडियस खींचिए। चलिए 2 रेडियस कैसे भी करके मिला दीजिए, एक रेडियस हो गया हमारा, एक रेडियस हो गया, ठीक है, मिल रहा है ना। तो ये जो 2 रेडियस बन रहे हैं और यहाँ पे 2 आर्क भी बन रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो एक ये वाला आर्क बन रहा है छोटा वाला और एक बड़ा वाला आर्क बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस जब छोटा वाला आर्क के साथ जाके मिलेगा तो भी सेक्टर बन जाएगा, देख रहे हैं ना, सेक्टर बन गया। और ये दोनों रेडियस जब बड़ा वाला आर्क के साथ जाकर मिलेगा फिर भी सेक्टर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक सेक्टर हमारा ए वाला बनेगा जो छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन एक सेक्टर हमारा ए वाला बनेगा जो आपको बड़ा आपको दिख रहा है। अगर इधर वाला आर्क लेते हैं तो ए वाला सेक्टर बनेगा, इधर वाला आर्क लेते हैं तो ए वाला सेक्टर बनेगा। तो ए वाला जो सेक्टर बनेगा इसको बोला जाता है स्मॉल सेक्टर, और जो ये बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है इसको बोला जाता है लार्ज सेक्टर, समझ रहे ना। तो सेक्टर के बारे में इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर 2 रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क को मिला देंगे तो हमारा सेक्टर बनता है, ठीक है। 2 सेक्टर बनेंगे, स्मॉल सेक्टर एंड लार्ज सेक्टर। तो ये सब आप पढ़े होंगे इसके पीछे वाला क्लास में, मतलब 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो अब 10th क्लास में हम समझने वाले हैं एक सर्कल और एक लाइन को जब साथ में लेते हैं तो 3 तरह के कंडीशन आता है। क्या क्या कंडीशन आता है देखिए, आपके सामने आ रहा है, आपके सामने तो आएंगे क्या होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, कंडीशन व्हेन ए सर्कल एंड ए लाइन आर टुगेदर, मतलब एक सर्कल और एक लाइन को साथ में लेते हैं तो 3 कंडीशन जनरेट हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन कि अगर सर्कल और लाइन आपस में टच ही ना करे, समझ रहे हैं, मतलब एक इधर है अपना ये रास्ता से जा रहा है, मतलब कोई कट नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और यदि ये लाइन ये भी हो सकता है कि हो सकता है थोड़ा सा टच करके पार हो जाए, मतलब केवल एक ही पॉइंट पर टच करे और पार कर जाए, तो इस कंडीशन में इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। और ये वाला ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है लाइन बीचे बीचे, मतलब कि 2 पॉइंट पर काट करके चला जाए, तो इस कंडीशन में इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट, ठीक है। तो इस सीकेंट को आप देख सकते हैं कि अगर इसको लाइन सेगमेंट केवल बनाया जाए ना यहाँ से और यहाँ से लेकर के, तो एक कोड ही तो बन रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब एक कोड को आप लाइन खींच देंगे तो वही तो सेकंड बन जाएगा। तो चलिए हम टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो टेंजेंट क्या हो सकता है, क्या होता है कि एक लाइन जो है अगर वो केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग एक भी पॉइंट पर टच नहीं करता है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग टचेज द सर्किल एट नो पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट पर नहीं टच करता है। टेंजेंट जो है वो केवल एक पॉइंट पर टच करता है, सीकेंट जो है वो 2 पॉइंट पर टच करता है, ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा। और जो ये जो टेंजेंट है जो एक पॉइंट पर टच किया, तो जहाँ पे टच करता है ना इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो ये टेंजेंट का भी पॉइंट है और सर्कल का भी पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट ही तो हुआ, इसी चलते इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, समझ रहे हैं ना, नॉन इंटरसेक्टिंग टेंजेंट और सीकेंट, ठीक है। तो आप ये सब आई होप आप तो थोड़ा मोड़ा तो समझते ही होंगे। तो चलिए इस पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, मतलब वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, मतलब एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक अगर हम सर्कल लेते हैं, ये भी टेंजेंट है, 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 समझ रहे हैं ना, मतलब एक बार से टच करा दीजिए तो ऐसे तो बहुत सारा टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारा टेंजेंट खींचा जा सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे बोलता कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव एट 1 पॉइंट,
केवल 1 पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है सर्कल पर। ठीक है, तो आंसर हम लिख देंगे डायरेक्ट इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। ये टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट एट कितना पॉइंट, मतलब एक टेंजेंट जो सर्किल को इंटरसेक्ट करता है कितना पॉइंट पर, ऑब्वियस बात है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तभी तो टेंजेंट बोला जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल एट ए 2 पॉइंट इज कॉल्ड, तो मतलब एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो अभी भी हम पढ़े थे, समझ रहे हैं ना। चलिए तीसरा देखते हैं। ये सर्कल कैन हैव कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, मतलब एक सर्कल के पास एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। पैरेलल टेंजेंट समझ रहे हैं, मतलब एक टेंजेंट यहाँ पे है तो इसके पैरेलल यहाँ पे होगा, समझ रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 ही पैरेलल खींचा जा सकता है। नहीं तो अगर आप कोई और टेंजेंट लीजिएगा तो ये तो नन पैरेलल हो गया ना, मतलब पैरेलल 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 2 पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। चलिए यहाँ पे देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड क्या, मतलब वो कॉमन पॉइंट बताइए जो एक टेंजेंट पर भी होता है और सर्कल पर भी होता है, तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो बोलते हैं। वो तो अभी भी हम बता, अगला वीडियो में हम सीखेंगे, कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि टेंजेंट और रेडियस कैसे परपेंडिकुलर होते हैं, और इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप अगले वीडियो में जरूर आइए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।